स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी वसंत पाठ्य पुस्तक भाग 3 का नया एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। इससे पहले हमने पढ़ा था अकबरी लोटा और आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। देखिए, इससे पहले की कक्षाओं में भी आप लोगों ने सूरदास जी के पदों को या सूरदास जी के बारे में जाना है ना। सूरदास जी जो थे वो अधिकतर कृष्ण के ही पद जो है वो कृष्ण भक्त थे और कृष्ण के ही पद उन्होंने लिखे हैं, है ना। इस चैप्टर में देखिए सूरदास जी कृष्ण की बात जो है, कृष्ण अपनी मैया के सामने जो बात कह रहे हैं उन बातों को प्रस्तुत किया है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। क्या कह रहे हैं इसमें? कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ यशोदा से कह रहे हैं कि माँ मेरी चोटी कब बड़ी होगी। देखिए, पहले के समय में जो रिवाज था, बच्चों को शिखा रखी जाती थी, यहाँ सेंटर में चोटी जो थी वो कभी कटवाई नहीं जाती है ना, वो लंबी होती जाती थी। तो कहते हैं कृष्ण अपनी माँ से कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बड़ी होगी, कितनी बार मैंने कितनी बार दूध पी लिया है। माँ जो है उन्हें ये कह कह कर दूध पिलाती थी कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी जो है वो जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो कृष्ण अब परेशान होकर के कह रहे हैं कि कितनी बार मोही दूध पियत भई, मैंने कितनी बार दूध पी लिया है, भई यह अजहू है छोटी, अभी भी यह क्या है, मेरी चोटी छोटी ही है। तू तो कहती बल्कि बेनी, जो वह है लंबी मोटी। क्या कह रहे हैं ये? माँ तुम तो मुझे कहती थी कि जब मैं दूध पीऊंगा रोज तो ये मेरे नागिन की समान मोटी बल खाती हुई मेरी चोटी हो जाएगी, लंबी और मोटी। काढ़त गुहत निहावत जे हैं, नागिन सी भुई लोटी। आप कह रहे हैं कि बार बार तुम मुझे नहलाती हो, मेरी चोटी धोती हो, कंघी करती हो, नहलावत मतलब नहलाती हो, गुहत यानी मेरे बालों से कंघी करती हो, नागिन सी भुई लोटी। और तुम तो कहते थे ये नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी, इतनी लंबी मेरी चोटी हो जाएगी। कांचो दूध पीवावत पची पची, देती न माखन रोटी। और बार बार तुम मुझे कच्चा दूध और जो है वो पिलाती रहती हो और मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। क्यों? क्योंकि कृष्ण को माखन रोटी बहुत ज्यादा पसंद थी। सूर चिर जियो दोई भैया, हरि हलधर की चोटी। अब वो कह रही थी, जब यशोदा माँ ने कहा ना बलराम की चोटी भी लंबी है, ऐसे ही तुम्हारी भी हो जाएगी। तो सूरदास जी बोल रहे हैं कि चिर जियो, लंबे समय तक दोनों भाई जिए और दोनों की जो है हरि और हलधर, कृष्ण और बलराम की जो जोड़ी है वो ऐसी ही बनी रहे, ऐसी हम इच्छा करते हैं, मनोकामना करते हैं। दूसरा पद देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सोनो, ढूंढी ढंढोरी आप ही आयो। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जब कृष्ण, हम सबको पता है कि उनकी बाल लीलाओं के बारे में हम सब जानते हैं ना। जब वो छोटे थे पूरे नंदगांव में, पूरे सब जगह पर हर एक गोपी के घर में जाते थे और चोरी भी करते थे, है ना। चोरी करके माखन, दूध, दही, माखन उनको खाने को चाहिए होता था। जब गांव की गोपियां उनसे परेशान हो गई तो वो उनकी माँ से शिकायत करने के लिए आती हैं और बोल रही हैं माँ यशोदा से, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तुम्हारे लाल ने मेरे घर का पूरा माखन खा लिया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दिन में दोपहर के समय में घर को सूना देखकर, सोना क्यों? क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है, हर व्यक्ति अपने काम धाम पर चले जाते थे, सारे खेत पे काम करने चले जाते थे। ऐसे में क्या होता था, घर में कोई नहीं रहता। सुनो ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो, अपने आप देखभाल के, ढूंढ के और घर को सूना देखकर कृष्ण जो है वो घर में अपने आप आ जाते हैं। खोली किवारी पेठी मंदिर में, किवारी यानी दरवाजा खोल करके पेठी मंदिर में और मंदिर के पीछे बैठ करके आराम से दूध दही सब सखई खवायो। खुद ने खाया तो खाया, अपने मित्रों को भी सारा दूध दही खिला दिया। ऊखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुई पे डरकायो। अब वो क्या कह रही हैं सखिया? उखल
वो जो कूटने के लिए पहले जो होता था वो बड़ा सा लकड़ी का बना होता था, ओखल जिसको कहते थे, उसको उल्टा कर लेते वो और उसके ऊपर स्टूल जैसा बन जाता, उस पे चढ़ते और सींके को सारा दूध दही, पहले फ्रिज का कोई सिस्टम नहीं होता था तो कहाँ रखते थे लोग बाग, अपने ही घर में छीका बांध करके डोरी से जो बना हुआ रहता था उस पे उसको टांग करके उसके अंदर दूध दही, जो बिल्ली ना खा जाए ऐसा सारा सामान उसके ऊपर रखा करते थे। तो कहते हैं सीके को लेनो, उखल के ऊपर चढ़ करके और उस छीके पे से सारा सामान ले लेता है। अन्न भावत भुई पे, जितना खाता है उतना खाता है और जो नहीं भाता है उसको भुई यानी जमीन पर, धरती पर ढकायो ढोल देता है ना, मतलब पूरा नुकसान कर देता है। दिन प्रतिदिन हानि होती गोरस की, देखो हर दिन हमारे गोरस की हानि हो रही है। गोरस मीन्स गाय के दूध से बनने वाली हर एक चीज, दूध दही माखन घी, ये सारी चीजें क्या है, गाय के दूध से बनने वाली। तो कहते हैं हर दिन गोरस की हानि होती जा रही है। यह ठोडा कोने ढंग लायो, कौन से ढंग का तुमने पुत्र जाया है, मतलब तुम्हारे कौन से तरीके का पुत्र है, अनोखा है जो पूरे गांव में। सूर शाम को हटकी न राखे ते ही पूत अनोखो जायो। अब सखियां सब कह रही हैं कि तुम अपने बेटे को क्यों नहीं हटकी नहीं यानी डांट के क्यों नहीं रखती हो, क्यों उसे डरा कर नहीं रखती हो। ते ही पूत अनोखो जाए, ये किसी की नहीं सुनता है और अपने पूरे गांव में अपनी मनमानी करता है। तुमने ही ऐसे अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, तुम इसे क्यों नहीं डांट के रखती हो। हर एक घर में ये गोरस का नुकसान कर रहा है। इस तरह से जो गोपियां हैं वो यशोदा को शिकायत करने आती है और कृष्ण को डांट कर अपने घर में रखने के लिए कह रही हैं कि तुम्हारे पुत्र के कारण हमारे घर में बहुत गोरस का नुकसान हो रहा है, इसलिए इसे डांट कर समझा कर अपने घर में रखो, क्यों, क्योंकि ये हमारे सभी घरों में नुकसान कर रहा है। तो इस तरह से सूरदास जी जो है वो कृष्ण की बाल लीलाओं का बखान कर रहे हैं और उनकी सुंदर लीलाओं के बारे में और भी उन्होंने, सूर का पद ये बहुत बड़ा है, इसमें से हमें मात्र 2 पद दिए हैं, बहुत सारे पद हैं। जब आप इनको रीड करेंगे तो देखेंगे कि उसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सूरदास जी ने बहुत सारा बखान किया है और हमें बताया है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इसको पढ़िए और अभ्यास प्रश्नों को भी करिए। नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।